ठीक है, देखिए नवाब मलिक ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर समीर वानखेड़े पे एक बार फिर जो है निशाना साधा, क्योंकि जो समीर वानखेड़े की परिवार है वो बार बार यही कह रहे हैं कि नवाब मलिक ने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया कि उनके जो परिवार है वो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट का दरवाज़ा जो है खटखटाएंगे। साथ ही साथ नवाब मलिक ने इस चीज़ का भी खुलासा किया कि आखिरकार जिस दिन रेड पड़ी थी 2 अक्टूबर को, उस दिन उस क्रूज पे दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम उन्होंने सबके सामने बोला और वो व्यक्ति काशिफ खान है। काशिफ खान एक फैशन टीवी का ओनर है जिसका नाम उन्होंने सामने लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े की जो पत्नी है उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने मराठी होने का जो पूरा का पूरा दावा किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार मैं भी 70 साल से जो है महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, तो क्या मैं मराठी नहीं हूँ? दूसरी एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है, वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इन्विटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। 1 महीने के भीतर लगभग जो चीज़ें बदल रही हैं, हर दिन नई नई चीज़ें, हमें लगता है वानखेड़े साहब ने सारा हथकंडा अपना लिया। पहले लोगों को कहने लगे कि मेरे परिवार के लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, मेरी मरी हुई माँ को घसीटा जा रहा है। मैंने कभी भी उनकी माताश्री, उनका ना नाम लिया, ना कभी सार्वजनिक रूप से उन पर कोई उंगली उठाई। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट डाला था उसमें दाऊद वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, इतना ही मैंने कहा था। मैंने उनकी बहन को लेके इसलिए सवाल खड़े किए थे क्योंकि बहुत सारा फ्लेचर पटेल के लेडी डाउन कहने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उनकी पत्नी के खिलाफ आज तक जो पहली पत्नी है उसकी तस्वीर हमने डाली। लोगों ने सवाल पूछा कि ये तस्वीर क्यों डाली है। कहीं से मुझे 2 बजे रात में वो तस्वीर भेजी गई और उसमें मैसेज आया कि जिसकी तस्वीर है उसकी इच्छा है कि ये तस्वीर आप सार्वजनिक करें, इसलिए मैंने तस्वीर डाली। लेकिन उनकी जो अभी पत्नी है उनके विषय में ना मैंने कभी उनका नाम लिया या उनके बारे में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। देखिए, ये जो नवाब मलिक है उन्होंने एक बार फिर समीर वानखेड़े पे कई सारे आरोप लगाए, जहां उन्होंने पूरे ड्रग्स मामले में, जो क्रूज ड्रग मामला है उसमें एक दाढ़ी वाले का जिक्र किया था जिसका नाम का ऐलान उन्होंने आज किया है, जिसका नाम है काशिफ खान। और जैसे ही नवाब मलिक ने ये नाम लिया तो समीर वानखेड़े भी पीछे नहीं रहे। न्यूज़ 18 से फ़ोन पर बातचीत के दौरान समीर वानखेड़े ने यही कहा कि उनका काशिफ खान से कोई लेना देना नहीं है और नवाब मलिक के जो सारे आरोप हैं वो
वो सारे झूठे हैं। तो लगातार जो है नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की ये जो जंग है वो जारी है। नवाब मलिक भी जो है लगातार समीर वानखेड़े पे जो है इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज एक और पत्र जो है वो लिखेंगे और सबके सामने जो है वो ट्विटर पे भी डालेंगे। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा कि आज का इस पत्र में जो है समीर वानखेड़े जो है क्या कुछ करेंगे करके। तो देखिए साथ ही साथ न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली से जो विजिलेंस टीम आई है वो समीर वानखेड़े के कुछ और जो ऑफिसर्स हैं उनको पूछताछ के लिए जो बुला सकती है। अभी तक परसों के वक्त तक उन्होंने समीर वानखेड़े से जो है 4-5 घंटों तक पूछताछ की। साथ ही साथ समीर वानखेड़े के 3 और ऑफिसर्स के साथ उन्होंने पूछताछ की। तो लगातार जो है जो दिल्ली की टीम आई है, विजिलेंस टीम आई है, वो लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है। हमारे साथ विवेक गुप्ता जुड़े हुए हैं, तो विवेक से जानना चाहेंगे कि विवेक क्या कुछ जानकारी जो है सामने आ रही है, किस किस को बुलाया जा सकता है?